क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी आपको समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है? कभी एक निर्णय लेते हैं, फिर उसी पर संदेह करने लगते हैं। कभी कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है, फिर अचानक उसी से दूरी बनाने का मन करता है। अगर आपकी ज़िंदगी में बार-बार भ्रम, असमंजस, गलत फैसले, अधूरी जानकारी और मानसिक धुंध पैदा हो रही है, तो इसके पीछे ज्योतिष में एक ग्रह को सबसे बड़ा कारण माना गया है और वह है राहु। लेकिन राहु केवल भ्रम नहीं देता, वह आपके जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक भी बन सकता है। आज हम जानेंगे कि राहु आपकी ज़िंदगी में कन्फ्यूज़न क्यों लाता है, उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है और उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। आज दुनिया में जानकारी की कमी नहीं है। मोबाइल खोलिए, हजारों सलाह मिल जाएगी, लेकिन फिर भी लोग पहले से ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। करियर चुनना हो तो कन्फ्यूज़न, रिश्ते निभाना हो तो कन्फ्यूज़न, धर्म और अध्यात्म में भी कन्फ्यूज़न। लोग सोचते हैं कि जानकारी बढ़ने से स्पष्टता आएगी, लेकिन अक्सर उल्टा होता है। जितनी ज़्यादा जानकारी उतना ज़्यादा भ्रम। मन हर समय दो रास्तों के बीच फंसा रहता है और यही वह वजह है जहां राहु अपना खेल शुरू करता है। कन्फ्यूज़न केवल निर्णय ना लेने पाने का नाम नहीं है। असल कन्फ्यूज़न तब होता है जब व्यक्ति को अपनी ही सोच पर भरोसा नहीं रहता। वह हर समय दूसरों की राय से प्रभावित होता रहता है। आज एक बात सही लगती है, कल दूसरी। आज एक लक्ष्य अच्छा लगता है, कल दूसरा। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे अपनी मौलिकता खो देता है, अपना आत्मविश्वास खो देता है। उसका मन एक धुंध से भर जाता है। वह बाहर की दुनिया में उत्तर खोजता रहता है, जबकि उत्तर उसके भीतर ही छिपा होता है। राहु का सबसे बड़ा प्रभाव यही है कि वह व्यक्ति को बाहरी आकर्षणों में उलझा देता है। उसे लगता है कि अगली चीज मिलने पर खुशी मिल जाएगी। अगला मोबाइल, अगली नौकरी, अगला रिश्ता, अगली उपलब्धि, लेकिन वह अगला कभी खत्म नहीं होता। और यही अंतहीन दौड़ कन्फ्यूज़न को जन्म देती है। हम कभी भी एक ही इच्छा या एक ही निर्णय पर टिके नहीं रहते। हम स्वयं पर सदैव संदेह करते रहते हैं और हमेशा अगली इच्छा या अगली कोशिश को ध्यान देते हैं। उसी पर हम अपने जीवन का सारा ध्यान केंद्रित कर देते हैं। जैसे हमने एक मोबाइल खरीद लिया है, उस मोबाइल का हम उपयोग कर रहे हैं और हम अपनी सभी आवश्यकताओं को उससे पूर्ण कर पा रहे हैं, उससे हम सभी जानकारी हासिल कर पा रहे हैं। फिर भी हमारे मन में एक भ्रम आएगा कि मैं इससे बेहतर मोबाइल ले लूँ, इससे अच्छा मोबाइल ले लूँ। इस तरह का भ्रम हमेशा जागृत होना हमारे लिए हितकारी नहीं होता। यह केवल राहु ही भ्रम देता है। वैदिक ज्योतिष में राहु को छाया ग्रह कहा गया है। ध्यान दीजिए, राहु का अपना कोई वास्तविक शरीर नहीं है, वह केवल छाया है। और छाया का काम क्या है? वास्तविकता को ढक देना। क्योंकि राहु स्वयं वास्तविक में नहीं है, इसलिए आपके जीवन में जो भी कार्य ऐसे होते हैं जो वास्तविकता से दूर होते हैं, उसके पीछे राहु का ही हाथ होता है। प्राचीन ग्रंथों में राहु को माया, भ्रम, छलावा, असामान्य इच्छाओं, विदेशी विचारों, अचानक आकर्षण और मानसिक धुंध का कारक माना गया है। राहु व्यक्ति को हमेशा ऐसी चीज की ओर खींचता है जो दूर से बहुत आकर्षक दिखाई देती है, लेकिन जब वह उसे प्राप्त कर लेता है तो संतोष नहीं मिलता। फिर कोई नई इच्छा पैदा हो जाती है। यही राहु का चक्र है। राहु प्रश्न देता है, उत्तर नहीं। राहु लालसा देता है,
तृप्ति नहीं, राहु दौड़ देता है, मंजिल नहीं। जब राहु का प्रभाव बढ़ता है तो व्यक्ति वास्तविकता से ज़्यादा कल्पनाओं में जीने लगता है। वह तथ्यों से ज़्यादा धारणाओं पर विश्वास करने लगता है। वह वास्तविकता से दूर होता जाता है। वह यह समझना बंद कर देता है कि उसके जीवन के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित, किस मार्ग पर उसे चलना चाहिए और किस पर नहीं चलना चाहिए। और यहीं से कन्फ्यूज़न जन्म लेता है, जीवन में दुविधा आरंभ होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर राहु इतना नकारात्मक है तो ईश्वर ने उसे बनाया ही क्यों? क्योंकि राहु सजा नहीं, परीक्षा है। आध्यात्मिक दृष्टि से राहु आत्मा की वह कक्षा है जहाँ व्यक्ति को सत्य और भ्रम के बीच अंतर करना सिखाया जाता है। राहु आपको झूठे आकर्षण दिखाता है ताकि आप असली मूल्य पहचान सके। वह आपको बाहरी दुनिया में भटकाता है ताकि एक दिन आप स्वयं भीतर लौट सके। जब तक व्यक्ति बाहरी चमक को सत्य मानता है, राहु उसे भ्रमित करता रहता है। लेकिन जिस दिन वह भीतर की आवाज़ सुनना शुरू करता है, उसी दिन राहु गुरु बन जाता है। राहु का अंतिम उद्देश्य आपको गिराना नहीं, जगाना है। वास्तव में राहु आपको समझाना चाहता है। जब वह किसी वस्तु के प्रति आपका आकर्षण बढ़ा देता है तो वह आपके अंदर की इच्छा को समझाना चाहता है कि यह आकर्षण एक मिथ है। यह आकर्षण आपको जीवन में कुछ भी नहीं देगा, इससे आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। जब इस वास्तविकता को आप समझ लेते हैं तो समझ लीजिए कि राहु की इच्छा पूरी हो गई है। अब हम पूर्ण रूप से समझ चुके हैं कि राहु हमें भ्रमित करता है, किसी वस्तु के प्रति आकर्षित करता है। हम इसको ज्योतिष के आधार पर भी समझ चुके हैं और आध्यात्मिक दृष्टि से भी समझ चुके हैं कि राहु हमारे लिए गुरु का कार्य करता है। लेकिन वास्तव में अब इसका समाधान क्या है? तो राहु के कन्फ्यूज़न से बाहर कैसे निकला जाए? पहला उपाय, हर निर्णय तुरंत मत लीजिए। राहु जल्दबाजी पसंद करता है जबकि सत्य धैर्य में मिलता है। दूसरा उपाय, रोज कुछ समय मौन में बिताइए। मौन अर्थात चुप रहना। मौन राहु की धुंध को काटता है। तीसरा उपाय, जानकारी कम और आत्मचिंतन ज़्यादा कीजिए। हर सलाह सुनने की आवश्यकता नहीं होती। आप कुछ लोगों की सलाह सुनिए और स्वयं अपनी बुद्धि का उपयोग करिए। स्वयं में आत्मचिंतन करिए कि आपका हित कहाँ छुपा है। चौथा उपाय, अपनी इच्छाओं को लिखिए। फिर पूछिए, यह मेरी इच्छा है या समाज ने मेरे भीतर इस इच्छा को जागृत कर दिया है? आपने दूसरे को किसी वस्तु को खरीदते हुए देखा और उस वस्तु के खरीदने को आपने स्वयं के अंदर इच्छा जागृत कर दी, तो यह आपकी इच्छा नहीं है, यह समाज के द्वारा दी गई इच्छा है। पांचवा उपाय, नियमित ध्यान, प्रार्थना और ईश्वर का स्मरण अवश्य कीजिए। जब चेतना भीतर स्थिर होती है तब राहु की माया कमज़ोर पड़ने लगती है। जब चेतना आपकी जागृत होगी तो राहु आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा। स्मरण रखिए, राहु भ्रम पैदा करता है, लेकिन भ्रम में फंसना या उससे सीखना आपके हाथ में है। राहु अगर आपको भ्रमित करना चाह रहा है तो आपको तो समझ में आ ही रहा है कि आप भ्रमित हो रहे हैं, इसलिए आप उसमें भ्रमित मत होइए। उससे सीखिए कि वास्तव में राहु आपको क्या समझाना चाहता है। अब कमेंट में आप एक शब्द लिखिए, धुंध। अगर इस समय आपकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न चल रहा है, या फिर आप स्पष्ट शब्द लिखिए,
अगर आपने अपने जीवन का रास्ता खोज लिया है। अगर आपको ऐसी गहरी और अनोखी ज्योतिषीय व्याख्याएं पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम ग्रहों को केवल भविष्य बताने के लिए नहीं बल्कि जीवन समझने के लिए पढ़ते हैं।